अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज आपको पता है कि दुआ का जो है वो दुआ ज़ारा जो कराची से लड़के के साथ भाग के आई, उसने निकाह किया। क्या सारी आज की कहानी है, कैसे अदालत में क्या हुआ, इस केस में वकील साहब से हम जानते हैं। अली जाफरी साहब हमारे साथ, बहुत बड़ा नाम है, इनसे जानते हैं कि आज क्या अदालत में हुआ, आगे क्या होने जा रहा है। दुआ क्या अपने वालिदैन के पास जाके रहेगी या फिर इसी लड़के के पास जैसे कि आज अदालत में हुआ है, वो सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा, ठाक। पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये पूछूंगा कि सर पहले ये बताएं कि आज क्या वाकया पेश आया अदालत में, किस अदालत में हुआ और सारा क्या वाकया आज का ज़ारा के केस से, दुआ ज़ारा के केस के रिलेटेड। जी आज माडा टाउन कचहरी में मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश हुई है दुआ ज़ारा। पुलिस ने उसको पेश किया है। ठीक है। वहाँ पे दुआ ज़ारा का 164 का बयान हुआ है। 164 का बयान हुआ है। 164 ज़ाब्ता फौजदारी का ठीक है। बयान हुआ है। ये बयान तब होता है जब कोई FIR दर्ज हो जाए और वो FIR झूठी हो, गलत बयान की गई हो, तो ये एक रेमेडी होती है उन मुल्ज़मान के लिए। ठीक है। कि वो बयान रिकॉर्ड करवा दें। मसलन ये अगवा के पर्चों में ही ज़्यादा होता है। अगवा के पर्चे में। जिस तरह अभी दुआ ज़ारा अगवा हुई है, तो दुआ ज़ारा के वालिदैन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारी बच्ची को अगवा कर ये लिया। अगवा का केस था। ठीक है। उनकी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आई हैं। तो अब ये जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम था इन्होंने अगवा कर लिया है, उनके पास यही सबसे पहली दाद रसी थी कि वो FIR को खारिज करवा दें या उस मुकदमे को ही फारग करवा दें। पिटीशन भी कर सकते थे वो। नहीं, वो जो हरासमेंट की पिटीशन के बारे में आप पूछ रहे हैं वो तो ऑलरेडी हुई थी। ठीक है। हरासमेंट की पिटीशन भी की हुई थी दुआ ज़ारा की तरफ से, और एक बयान भी जो इस्तिगासा भी दायर किया हुआ था। अच्छा ठीक है, वालिदैन के लिए। हाँ जी। आज जो हुआ है 164 का स्टेटमेंट, इसके बाद ये केस खत्म हो गया। खत्म हो गया। ये केस खत्म हो ये गया। केस ही खत्म हो गया। जी केस ही खत्म हो गया। मतलब अब आगे इसकी कोई हैसियत नहीं। कोई हैसियत नहीं रहेगी। नाज़रीन, ये अली जाफरी साहब ने बहुत बड़ी बात बताई है। ये वीडियो इस केस के रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सुनी है कि ये केस ही खत्म हो गया, ये कह रहे हैं। हाँ। सर अब मतलब वालिदैन कुछ नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते वालिदैन। ओए होए होए होए। अच्छा। अब वो मैं सुन रहा था आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो उनकी वालदा और वालद पे बड़ा तरस आ रहा था। ये एक बड़ा मुश्किल एक मरला है उसके वालिदैन के लिए। बच्ची वाकई 14 साल की है, लेकिन बस वो अपील अब नहीं कर सकते किसी जगह? कुछ भी नहीं हो सकता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी नहीं हो सकता। 164 की स्टेटमेंट के बाद जो FIR थी 365B की कि हमारी बच्ची को अगवा किया गया है जना के लिए, तो वो ख़त्म हो गया जी। केस आज ख़त्म हो गया। अब मतलब वालिदैन के हाथ से बच्ची गई। ये 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में किसी तरह का केस था। 14.5 साल की बच्ची थी और जस्टिस साहब ने ये कहा कि बच्ची ये बालग है, ये अपना अच्छा बुरा बेहतर समझती है, लिहाजा ये अपने खावंद के साथ पाकिस्तान का कानून तो 18 साल पे चलता नहीं। वो हमारा यहाँ पे जो बलूगत के बारे में है वो 18 साल वाला नहीं है। अच्छा। और अक्ल बालग, मतलब अक्ल बालग होना यहाँ पे तो ऐसे भी केसेस हैं कि 9th क्लास की बच्चियाँ। मेरे पास एक केस था, वो क्रिश्चियन के साथ चली गई थी, मुसलमान लड़की। जी मुसलमान लड़की, खारियाँ का केस था। हम हाई कोर्ट तक मैं लड़की के बाप को पहले दिन समझाता रहा कि बयान हो गया, लेकिन माँ बाप होते हैं। अच्छा, ये इस बात में जो मेरा सवाल है, बल्कि मैंने कुछ लिखे भी थे। पहले ये बताएं कि 14 साल की उम्र में शादी कर सकती है लड़की अपनी मर्जी से? बिल्कुल कर सकते हैं। 13 साल की उम्र में भी कर सकती है। अदालत के कानून के मुताबिक बिल्कुल कर सकती है। नाज़रीन, ये अली जाफरी साहब हैं, ये हाई कोर्ट के, इनका बड़ा नाम है पाकिस्तान में। मैं इनसे ये बात ये कह रहे हैं, मैं तो सोच रहा था, मतलब पूरा पाकिस्तान सोच रहा था कि ये 14 साल की लड़की कैसे हो सकता है। इवन वो जो वालिदैन कह रहे हैं कि 14 साल की है, 14 साल की है, नहीं हो सकता। बिल्कुल कर सकती है। आप कल देखेंगे इसके ऊपर अब फर्दर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, एड्रेस जो लिखाया गया निकाह नामे में वो गलत था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मौलवी साहब कहते हैं कि निकाह, उस मौलवी साहब का भी बयान आया है एक कि हमने भी निकाह मैंने नहीं पढ़ाया, या क्या सारी कहानी? देखिए, यहाँ पे जिस तरह ऑफ द रिकॉर्ड भी आप बात कर रहे थे कि निकाह नामे के ऊपर 18 साल उम्र लिखी हुई है और एड्रेस गलत है, ये ऐसे ही होता है। अच्छा। जो कोर्ट मैरिजेज होती हैं, ये मैं अपने नाजरीन को भी बता दूं कि ऐसा ही होता है। वो एड्रेस भी फर्जी होते हैं और वो उसमें जो उम्र होती है वो 18 साल। और इसके ऊपर जो आपने बोला है कि मौलवी का किरदार, मौलवी का इसमें कोई किरदार नहीं है। मौलवी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आयद होती। मौलवी आया है, मौलवी ने पूछना है। कानून की कोई हैसियत नहीं इसमें, वो कानूनी हैसियत है। लड़की, सिर्फ लड़की का जो बयान है। हमारा कानून औरत के लिए है इस वक्त।
अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। हमारा कानून औरत के लिए ये कह रहे हैं। अच्छा, यस, ये अच्छा। और इसमें क्या है, कोई साजिश तो नहीं है कानून में सर? मतलब ये तो 18 साल तो बालक होने के लिए। नहीं, वो जो 18 साल की आपकी जो लीगल है ना वो बलूगत के लिए, लेकिन यहाँ पे तो बासित यहाँ पे कोर्ट मैरिजेस का ये कोई पहला केस नहीं है इस तरह का। यहाँ पे एक चेन है जिसमें अंडर एज लड़कियाँ हैं, 14-15 साल की चेन है। असल में होता पता क्या है, इस एज में लड़कियों को इतनी सेंस होती नहीं है, वो फिल्मी सा एक माहौल होता इसमें है। ये भी अच्छा अदालत में ये बताया गया कि वो जो गेम है पबजी, उसके थ्रू जो है इनकी गपशप स्टार्ट हुई थी। ये मुझे तो उनके पेरेंट्स के इंटरव्यू से पता चला है कि गेम के ऊपर इनकी मैसेजिंग पे हेलो हाय हुई है और ये लड़की वहाँ से आई है लाहौर में। लेकिन यहाँ पे ना उनके वालिदैन के लिए मैं अब सिर्फ यही कहूँगा कि आप सब्र करें और हो सकता है तो सुलह कर लें। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उसको डराया धमकाया है या इस तरह का कोई? 164 आपने देखा है सारा केस आज? आपको, आप तो उधर ही थे, तो क्या सर? मैं बताता हूँ आपको। 164 के बयान में डर और धमकियाँ होती नहीं है, उसका तरीकाकार होता है। मैं बता दूँ आपको, थोड़ा टाइम है आपके पास? बता दें। 164 की स्टेटमेंट, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है कि ये मेरा मुल्ज़म है, इसने फ़लाँ बंदे को अगवा किया, मैं सिर्फ अगवा पे बात करूँगा। 164 की स्टेटमेंट मुल्ज़म के ख़िलाफ़ भी होती हैं, ठीक है। मसलन जब कोई मगवी बाजियाब होता है तो अदालत में बयान होता है कि जी इन्हीं बंदों ने मुझे किया था और उसके ऊपर सज़ाएं होती हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं कि हक़ में बयान की। पुलिस ने गिरफ़्तार किया, पुलिस ने गिरफ़्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है। मजिस्ट्रेट सबको कोर्ट से निकाल देता है। ठीक है। सिर्फ कोर्ट का अमला जिसमें रीडर, स्टेनो, जज साहब या नायब कासद होता है, इवन के पुलिस वाला भी नहीं होता। अकेली दुआदारा थी आज भी कमरे में, अकेली थी, और जज साहब थे। और जज साहब ने जो तरीकाकार होता है मैं वो बता रहा हूँ, मैं कोर्ट में नहीं था। जज साहब ने उसे कहा होगा कि बेटा आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आप यहाँ पे हैं, आपको पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। क्या इस बंदे ने, ज़हीर जिसका नाम है, उसने आपको अगवा किया है? तो दुआदारा ने कहा जी नहीं अगवा किया। सिंपल। डर धमकी ये जो हैं इसके वालिदैन हैं, मैं जिस तरह मेरे ख्याल में वो केस गलत तो नहीं करवा चुके? थोड़ा सा अक्ल का मुजाहरा लेते हैं, जो लेट करवा लेते। जो एट द स्पॉट कंडीशन थी, देखें औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। जब उनकी बच्ची घर से गायब हुई, सीसीटीवी में भी है, उसको अगवा किसी ने नहीं किया। जो सीसीटीवी मैंने टीवी पे देखी है उसमें वो लड़की खुद जा रही है, उसने चादर ली हुई है और वो खुद वो पिकअप को क्रॉस कर रही है और रोड क्रॉस कर रही है। यहाँ पे उनके लिए तो सर-ए-दस्त यही था, उनका कोई असर रसूख भी होगा कि वो मीडिया पे भी फौरी आ गए। ठीक है, वो मीडिया पे आई, उसके बदले 2 लड़कियां और भी आ गई, निमरा और दीना। कितने केस और सामने आ रहे हैं सर। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास इस तरह के कोई 50 केसेस आए हैं, 50 केसेस इस तरह के सेम। इस केस में मैं एक बात करना चाहूँगा कि मैं अपनी पुलिस को, जो ख़ासतौर पर पंजाब की पुलिस है, क्रेडिट है, उनको मैं दाद देना चाहूँगा। लेकिन ये मेरिट सेट ना करें कि अगर पुलिस से कोई काम करवाना है तो मीडिया के जरिए करवाना है। ये मेरिट गलत सेट हो रहा है। पुलिस ने फिर भी ढूंढा है, पुलिस ने विद इन वीक। अच्छा, जब मीडिया पे कोई केस हाईलाइट होता है, शाह जी आखिरी सवाल है, तो फिर एकदम से हर चीज़ मिल जाती है। आबद मल्लिक केस देख लें, हर चीज़ बाहर निकल के आती है। ऐसे यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरिट सेट नहीं होना चाहिए। पुलिस को चाहिए, देखिए पुलिस वाले पता क्या करते हैं, मुद्दई गया हुआ रेड करवानी है, गड्डी तेल कोई नहीं। लिटरली ये हम फेस करते हैं रोज़ाना, गाड़ी में तेल नहीं है जी, तेल तो पाओ। वो फिर आईओ साहब ने जनाब 7-5-6 जवान लेके जाने, उनको खर्चा तो दें सिरकटों का। ये करके मुद्दई है जो विक्टिम है बेचारा, उसने रेड करवानी है 10-12 हज़ार रुपया लगवा के। ये गलत है। ये जब पुलिस को जब ऊपर से प्रेशर आता है तो हमारी पुलिस जितनी कॉम्पिटेंट पुलिस कोई नहीं है। शाह जी आखिरी दफ़ा पूछूंगा कि इस केस के बाद केस ख़त्म, सर वाइंड अप, बच्ची नहीं मिलेगी, दी एंड, कुछ नहीं हो सकता। जो लड़की चाहेगी, जो ये लड़की चाहेगी वो होगा। आज स्टेटमेंट हो गई है, जो उन्होंने एफआईआर करवाई होगी वो खारिज हो गई है। इस बच्ची ने पहले भी इस्तगासा करवाया हुआ था 452-506 का। बच्ची इतनी सी उम्र में इतनी तेज है जी, वो वकीलों के पास चली जाती है ना फिर। वकील